Rebouncing back after failure will make you stronger। दोस्तों, नाकाम होने के बाद दोबारा जब आप कोशिश करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं और कामयाबी के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। लेकिन होता यह है कि हम पहली ही कोशिश के बाद हम गिव अप कर देते हैं, हम काम को छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर पहली ही कोशिश के बाद काम करना छोड़ देता तो थॉमस एडिसन कभी बल्ब ईजाद ना करता। तो थॉमस एडिसन ने, आपको पता है कि 10,000 से ज़्यादा दफ़ा उसने कोशिशें की, फिर उसने जाके बल्ब ईजाद किया। हालांकि उसके जो दोस्त थे वो उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते थे, उसके फैमिली मेम्बर्स उससे बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके थे। उसका कोई दोस्त उसको पैसे उधार नहीं देता था कि ये तो तजर्बे करता रहता है, इसने कभी कामयाब नहीं होना। लेकिन उसने कभी भी अपनी नाकामी से मायूस ना हुआ और वो हमेशा कोशिश करता था, वो हमेशा कोशिश करता था, क्योंकि वो जानता था कि रीबाउंसिंग बैक आफ्टर फेलियर विल मेक हिम ग्रेटर, कि जब दोबारा कोशिश करेगा वो पहले से बेहतर होगा। जब दोबारा कोशिश करेगा पहले से बेहतर होगा। तो लिहाजा उसने अपनी ज़िंदगी में 100 से ज़्यादा चीज़ें ईजाद की और उसने एक बहुत बड़ा नाम पाया। यहाँ पर मैं आपको छोटी सी एक मोटिवेशनल स्टोरी बताने लगा हूँ। वाल्ट डिज्नी। वाल्ट डिज्नी वो शख्स है जिसने एक चूहे के कार्टून बनाए थे और इसके ऊपर मेरी एक वीडियो भी आ चुकी है, मिकी माउस जिसने ईजाद किया था, वाल्ट डिज्नी। दोस्तों, इसकी ज़िंदगी जो है वो लाइफ चेंजिंग एक स्टोरी है और आपको इसकी बायोग्राफी लाजमी पढ़नी चाहिए। सिर्फ चंद मिनटों में मैं आपको थोड़ा सा इसकी जो बायोग्राफी से कुछ चंद हिंट्स बताता हूँ कि वाल्ट डिज्नी जो है वो एक गरीब घर में पैदा हुआ था और उसको प्रिंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, उसको ड्राइंग का बहुत ज़्यादा शौक था। वो हर चीज़ पे, अपने स्कूल बुक्स पे, दीवारों पे जो है वो ड्राइंग करता रहता था, लेकिन उसके हालात उसके साथ नहीं देते थे। उसके बाद फिर वो एक एम्बुलेंस का ड्राइवर बना। फिर उसके बाद मेहनत करने के बाद उसने अपनी एक छोटी सी कंपनी बनाई, लाफोग्राम के नाम से। उसने कार्टून शुरू किए जो कि हिट भी हो गए, लेकिन उसके बाद वो बैंकरप्ट हो गया। वो अपने बिजनेस को बरकरार ना रख सका, उसको ज़हनी तौर पर उसको शौक मिला, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी और उसने इसके बाद दोबारा उसने काम शुरू किया। और उसके बाद उसका एक जो लकी रैबिट वाले उसके कार्टून थे वो मशहूर हो गए, लेकिन उसके साथ जो उसका डिस्ट्रीब्यूटर था उसने उसका साथ ना दिया, उसने उसको इस कार्टून के राइट्स ना दिए और बाहर बेच दिए, जिससे वो दोबारा फिर बहरान का उसको सामना करना पड़ा। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, वो रोड पर आ गया। लेकिन दोस्तों, उसने हिम्मत ना हारी क्योंकि उसका मिशन बहुत बड़ा था। तो लिहाजा उसने दोबारा फिर कोशिश की, उसने रीबाउंस बैक किया और दोबारा मैदान में उतर आया और अपने भाई के साथ मिलके, अपनी बीवी के साथ मिलके, फिर उसको एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया। तो फिर उसने जो है वो मिकी माउस के कार्टून बनाए और उसमें उसने बहुत ज़्यादा फेम कमाया, बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। उसके बाद फिर इसने एक फिल्म बनाने का इरादा किया और उसके टीम मेंबर्स ने, उसके घर वालों ने और उसके जो बैंक वालों ने भी उसको मना किया कि इतना बहुत बड़ा बजट दरकार है, आप ये रिस्क ना लें। लेकिन उसने किसी की एक न सुनी। उसने फिर वो एक फिल्म बनाई और उस फिल्म पे उसको ऑस्कर अवार्ड मिला और उसके बाद बेपना उसने पैसा कमाया। उसने बिलियंस डॉलर में जो है वो उसके एसेट्स थे और उसने इतनी कामयाबी हासिल की और पूरी दुनिया में उसने अपना जो है वो लोहा मनवाया एक नकली चूहे से। यानी उसके जो कार्टून थे वो एक सिंबल बन चुकी थी, वो उसकी पहचान बन चुकी थी। तो दोस्तों, फिर साथ ही उसने एक वाल्ट डिज्नीलैंड के नाम से एक जगह बनाई जहाँ पे लोग अब भी जाके एंजॉय करते हैं और उसकी कंपनी आज भी जो है वो अरबों करोड़ों रुपया कमा रही है। तो दोस्तों, ये कैसे हुआ कि भी उसने पहली दफ़ा नाकाम होने के बाद दोबारा हिम्मत की। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम थोड़ा सा अपनी तरफ देखें, ज़िंदगी में जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो जब हमें पहली नाकामी का सामना करना पड़ता है, फर्स्ट फेलियर को जब फेस करना पड़ता है, तो उसके बाद हम दोबारा कोशिश नहीं करते। हम उसके बाद डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम मायूस हो जाते हैं कि नहीं, हम शायद कामयाबी के लिए पैदा ही नहीं हुए और हमारे अंदर इस तरह की नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी में जो लोग कामयाब हुए हैं, जिसकी एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताई, जैसे थॉमस एडिसन है या उसमें वाल्ट डिज्नी है, तो ये बिल्कुल ज़ीरो से ऊपर गए हैं और ये बार बार हारने के बाद जीते हैं। यानी कि ये नहीं कि इन्होंने कोशिश की और कामयाब हो गए और पूरी दुनिया में जो है उनको ऊपर उठा लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्होंने बार बार कोशिश की, बार बार कोशिश की। ये हीरो से ज़ीरो हो गए, फिर हीरो से ज़ीरो हो गए, लेकिन इन्होंने अब जो अपनी ट्राई करना बंद ना किया, इन्होंने गिव अप नहीं किया। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है, हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम फ़ौरन गिव अप कर देते हैं। तो लिहाजा दोस्तों, हमें इससे सबक सीखना चाहिए कि हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। हमें जो अपनी फेलियर्स हैं उनका जायज़ा लेना चाहिए कि जो आपकी जो फेलियर्स हैं इसमें लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है, इसलिए उनको फेस करना चाहिए और आपको चाहिए कि दोबारा कोशिश करें। और दोबारा कोशिश करने से पहले अपने स्किल्स इंप्रूव कर लें, एक न्यू प्लान जो है वो बनाएं और दोबारा कोशिश करें और आप कामयाब हो जाएंगे। और ज़िंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे बड़ी नाकामी यही है कि गिव अप करना, छोड़ देना। तो लिहाजा छोड़िए मत, कोशिश जारी रखिए। इसके साथ ही इश्तियाक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।